आवास योजना की दूसरी किश्त के लिए क्या जरूरी है, जानिए पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। पहली किश्त मिलने के बाद कई लाभार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि दूसरी किश्त पाने के लिए क्या जरूरी है और किस दूसरी किश्त जारी की जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे देव योजना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले कर लो। इससे क्या होगा, आपको योजनाओं से रिलेटेड पूरी जानकारी इस पर मिलती है देखने को। अभी बात करते हैं, अगर आप भी दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किस्त केवल तारीख के आधार पर नहीं मिलती है। इसके लिए घर के निर्माण की प्रगति, आवश्यक सत्यापन और योजना से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होना महत्वपूर्ण है। पहली किस्त मिलने के बाद क्या करना जरूरी है। पहली किस्त प्राप्त होने के बाद लाभार्थी को स्वीकृत आवास का निर्माण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाना होता है। दूसरी किस्त निर्माण की प्रगति से जुड़ी होती है, इसलिए सिर्फ पहली किस्त खाते में आना ही दूसरी किस्त की गारंटी नहीं है। लाभार्थी को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उसके घर का निर्माण उस चरण तक पहुंच चुका है जिससे संबंधित विभाग द्वारा अगली किस्त के लिए निर्धारित किया गया है। निर्माण की स्थिति का सत्यापन स्थानीय स्तर पर किया जाता है। निर्माण की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण। दूसरी किस्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात घर का निर्माण निर्धारित चरण तक पहुंचना है। योजना में आवास योजना की प्रगति की निगरानी की व्यवस्था है और निर्माण से संबंधित जानकारी एवं फोटो व्हाट्सएप के माध्यम दर्ज किए जाने का प्रावधान है। सरकारी मार्गदर्शकों के अनुसार मोबाइल ऐप के माध्यम से फोटो अपलोड करने पर किस्त के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी लाभार्थी को घर का निर्माण शुरू करने के बाद संबंधित पंचायत योजना से जुड़ी अधिकारी में संपर्क करना चाहिए। बैंक खाता सही होना भी जरूरी है। किस्त सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाते से जुड़ी जानकारी सही होना बहुत जरूरी है। खाते का नाम, बैंक का विवरण, अन्य आवश्यक जानकारी गड़बड़ी होने पर भुगतान में परेशानी आती है। लाभार्थी को ये भी देखना चाहिए कि उसका बैंक खाता सक्रिय है, योजना के रिकॉर्डों में सही विवरण दर्ज है या नहीं। जैसे आधार कार्ड भी मायने रखते हैं, आधार कार्ड भी सही होना चाहिए, बैंक खाता, आधार नंबर, सहमत मनरेगा, जॉब कार्ड, मोबाइल नंबर आदि, मुखिया की फ़ोटो, भूमि भूखंड जुड़े दस्तावेज भी सही लगे होने चाहिए। अभी बात करते हैं फ़ोटो जियो टैगिंग का क्या महत्व है। PM आवास योजना में घर के निर्माण की प्रगति को दर्ज करने के लिए फ़ोटो आधारित निगरानी महत्वपूर्ण है। व्हाट्सएप के माध्यम से निर्माण की तस्वीरें अपलोड करने की व्यवस्था की गई है। इसके अधिकारियों को ये पता लगाने में मदद मिलती है कि लाभार्थी के घर का निर्माण किस स्तर तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि लाभार्थी को निर्माण कार्य पूरा करने के बाद संबंधित अधिकारी पंचायत स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। दूसरी किस्त के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है क्या। हर किस्त में लाभार्थी को अलग अलग कोई नया आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरकारी मार्गदर्शिका में व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोटो अपलोड करने के बाद किस्त के लिए अलग आवेदन आवश्यक न होने का उल्लेख है। हालांकि स्थानीय स्तरों पर प्रक्रिया और स्थापन की स्थिति जांचने के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम रोजगार सहायक, आवास योजना से जुड़े कर्मचारी संबंधित अधिकारियों को जानकारी लेना बहुत ही बेहतर है। अगर दूसरी किस्त अटक गई है तो क्या करें। अगर घर का निर्माण निर्धारित चरण तक पहुंच गया फिर भी दूसरी किस्त नहीं आई तो सबसे पहले स्थानीय स्तर पर अपनी योजना की स्थिति की जानकारी लें। ये पता करें कि निर्माण की फ़ोटो, आवश्यक सत्यापन अपडेट हुआ या नहीं। इसके बाद बैंक खाते से जानकारी, योजना के रिकॉर्डिंग दर्ज विवरण की भी जांच करें। किसी दस्तावेज सत्यापन की कमी होने पर उसे पूरा करने की प्रक्रिया संबंधित अधिकारियों से पूछें। निष्कर्ष, PM आवास योजना की दूसरी किस्त पाने के लिए सबसे जरूरी है कि लाभार्थी का घर निर्धारित निर्माण चरण तक पहुंचा हो। निर्माण की प्रगति का आवश्यक सत्यापन, फोटो अपडेट करें, बैंक खाते, योजना से जुड़ी विवरण सही करें। PMAYG की सरकारी मार्गदर्शकों में किस्त भुगतान व्हाट्सएप के माध्यम से निर्माण प्रगति दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लोगों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें हमारे देव योजना यूट्यूब चैनल के साथ।